नमस्ते व्यूअर्स, क्या हो अगर आपको आसमान पे एक चमकीला चीज बहुत ही अनयूजुअल स्पीड से घूमता हुआ नजर आए। आप चौंकना तब शुरू करेंगे जब आपको पता लगेगा कि ये कोई रॉकेट, प्लेन या कोई हेलीकॉप्टर नहीं है और कुछ ही सेकंड में वो आपकी आंखों के आगे से गायब हो जाए। ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम यूएफओ दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। ऐसे तो पास में बहुत सारे यूएफओ इंसिडेंट्स हुए हैं, पर आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस 2004 के टिक टैक इंसिडेंट के ऊपर होगा और यूएफओ से जुड़े बाकी कुछ जानकारियाँ। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. And now that UFOs are being taken more seriously, more people are coming forward with their own sightings. असली टॉपिक को आने से पहले चलिए जान लेते हैं यूएफओ के ओरिजिन, उसका डिजाइन और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या क्या स्टेप लिया है। एंशिएंट इंडियन माइथोलॉजी में यूएफओ जैसे उड़ने वाले विमानों का जिक्र किया गया है, खास करके ऋग्वेद और महाभारत में। हालांकि इसमें दिया गया डिजाइन असल में डिटेक्ट किया गया यूएफओ के डिजाइन से बहुत ही फर्क देखने को मिलता है। वेदों में जिक्र किया गया उन विमानों को अंतरिक्ष और अलग अलग यूनिवर्स में यात्रा करने के लिए भगवानों के द्वारा यूज किया जाता था। सिर्फ हमारे हिंदू कल्चर में ही नहीं बल्कि अलग अलग कल्चर में ये विमानों का जिक्र किया गया है, जैसे प्राचीन मिस्र के पिरामिड लेक, प्राचीन सुमेरियन के एपिक ऑफ गिलगामेश, चीन के ऐतिहासिक रेखों सैन हे जिंग और मेसो अमेरिकन के प्राचीन मायन सभ्यता का लिपि हायरोग्लिफिक में यूएफओ जैसा विमानों का जिक्र किया गया है। इन सब जानकारियों का उल्लेख करना इस वीडियो में जरूरी है, क्योंकि साइंटिस्ट के बीच जब भी यूएफओ को लेकर डिबेट छिड़ता है तभी पुरानी ग्रंथ और लिपियों को भी नजर रखा जाता है, ताकि कई सवालों का जवाब मिल जाए। क्योंकि यूएफओ का टॉपिक अभी भी मिस्ट्री के दायरे में है और इसी यूएफओ मिस्ट्री को सुलझाने के लिए बहुत सारे देश के गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया है, लाइक यूएसएएफ यानी यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम प्रोजेक्ट ब्लू बुक, जो कि साल 1952 से लेकर 1969 तक चला था। और इसका कोर पर्पस ये था कि यूएफओ से जुड़े इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। इसका हेडक्वार्टर ओहियो में रखा गया था। इस प्रोजेक्ट में खास तरह के कुछ सक्सेस नहीं मिला, तभी इसे 1969 में बंद कर दिया गया और फ्रांस ने भी इस काम के लिए 1977 में GEIPN और 1961 में CNES एजेंसी का निर्माण किया। ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज जो कि यूएफओ के वजूद को सच मानते थे, उन्होंने भी बहुत सारी एजेंसी का निर्माण किया। जैसे चिली ने CEFAA का, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा ने अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत नेशनल आर्चिव के थ्रू यूएफओ के बारे में जानकारियां इकट्ठा किया। इनमें से कई ऑर्गेनाइजेशन को हाल ही में बंद कर दिया गया है और इसके पीछे का रीजन है यूएफओ से जुड़े पक्का सबूत ना मिलना। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि हमने बचपन से लेकर आज तक जिस यूएफओ डिजाइन को देखते आ रहे हैं, क्या वो असली यूएफओ जैसा है? इसका जवाब है नहीं। टीवी और सोशल मीडिया पे दिखने वाला ये यूएफओ का डिजाइन एक इमेजिनरी डिजाइन है, जिसको कि आई विटनेस और राडार से कैप्चर किया गया इंफॉर्मेशन से बनाया गया है। लोगों ने इसका पहला क्लियर मैन मेड डिजाइन 1951 की फिल्म द डे द अर्थ स्टूड स्टिल फिल्म में देखा था। तब इसे यूएफओ नहीं बल्कि फ्लाइंग सॉसर के नाम से पुकारा जाता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अलग अलग फिल्म डायरेक्टर्स और बुक राइटर्स ने यूएफओ के डिजाइन को और बेहतर करके लोगों के सामने पेश किया। पर असल में यूएफओ सिर्फ एक सॉसर शेप का एक लाइट है, जो कि रिकॉर्ड्स में पाया गया है। इतने सारे इंफॉर्मेशन के बाद अब चलिए जान लेते हैं बहुत चर्चित घटना 2004 के टिक टैक इंसिडेंट को। बात है 2004 नवंबर, जब यूएसएस निमिट्ज, जो कि एक मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसए नेवी का, वो कंडक्ट कर रहा था रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज को, जिसमें एक स्किल कमांडर डेविड फ्रेवर और उनके विंगमैन साउदर्न कैलिफोर्निया के समुद्र के ऊपर F/A-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर आसमान के सैर पर निकलने वाले थे। जब वो अपने फ्लाइंग एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे थे, तब अचानक से एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उन्होंने देखा। जब उसे यूएसएस प्रिंसटन एयरक्राफ्ट कैरियर पे मौजूद रडार ऑपरेटर्स ने डिटेक्ट किया, तब उन्होंने ये पाया कि उनके हाई स्पीड फाइटर प्लेन से भी ज्यादा स्पीड से वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली मूव हो रहा था और उसके मूवमेंट से ये पाया गया कि वो फिजिक्स लॉ के विरुद्ध अपने मूवमेंट को दर्शा रहा था।
जब कमांडर और उनके विंग मैन ने इसका पीछा किया तब वो ऑब्जेक्ट उनके फाइटर प्लेन को मात देकर बहुत ही अनयूजुअल स्पीड से उड़ने के साथ साथ अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा था। इस एनकाउंटर में एक बात तो साबित हुआ कि ये कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट नहीं है। जब एक फाइटर प्लेन उसके नजदीक था तब उसे उस ऑब्जेक्ट का शेप टिक टैक जैसा नजर आया और इसी से इस इंसिडेंट का नाम टिक टैक इंसिडेंट दिया गया। जब सारे पायलट उसे पकड़ने में नाकामयाब हो रहे थे तब प्रिंसटन एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा कुछ और फाइटर प्लेन को रवाना किया गया, मानो जैसे आसमान पर चोर पुलिस का खेल शुरू हो गया हो। कई घंटों तक ये ऑपरेशन चलने के बाद अचानक से वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट आसमान की ओर चलने लगा। वो इतना ऊपर पहुंच गया कि फाइटर प्लेन के द्वारा वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था। देखते ही देखते वो ऑब्जेक्ट आंखों से और रडार से भी कहीं गायब हो गया। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए 2007 में यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा AATIP यानी एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसका मकसद था उस इंसिडेंट के तह तक जाना। इसके बाद ये टॉपिक को यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा दबाने का और मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोगों के सवालों को डाइवर्ट करने का बहुत प्रयास किया गया, पर सच को कभी न कभी बाहर आना ही था। और ऐसा ही हुआ जब कमांडर फ्रेबर ने मीडिया के सामने आकर अपना स्टेटमेंट दिया। उनके स्टेटमेंट पर आग तब पकड़ा जब एक ऑर्गेनाइजेशन TTSA टू द स्टार्स एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिसंबर 16, 2017 में उस एनकाउंटर का एक वीडियो फुटेज लीक किया गया। ये केस अभी भी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अगर आप UFO से जुड़े ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश।